नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल बातें भी एकदम आसान तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके। इनकम टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। द गवर्नमेंट रेजेस रेवेन्यू थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीन्स। कुछ लोगों का मानना है कि टैक्सेशन इज थेफ्ट। ये लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन से पैसे लेकर उस रेवेन्यू का इनएफिशिएंट यूज करती है। आपके भी किसी दोस्त ने कभी कहा होगा कि गवर्नमेंट जब भी टैक्सेस बढ़ाती है तब ग्रोथ स्लो डाउन होता है। पर सच तो ये है कि गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू से काफी पब्लिक गुड्स क्रिएट और मेंटेन करती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक मेट्रोज, फ्रीवेज एंड इफेक्टिव पुलिसिंग, अ रिस्पॉन्सिबल रूल ऑफ लॉ, etc. are all examples of public goods. Without these public goods, it will be very hard to go to work every day and earn money. That is why it is every responsible citizen's duty to pay their fair share of taxes. Most people tend to think that income tax only applies on the salary they receive from their employers. But the truth is that the income tax is also applicable on a lot of other revenue streams. कोई लैंडलॉर्ड अगर टेनेंट से रेंट ले रहा है तो उस रेवेन्यू स्ट्रीम पर इनकम टैक्स लागू है। अगर किसी को पेंशन या फिर एन्युइटीज मिल रही हैं तो उस इनकम पे भी इनकम टैक्स है। म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट जैसे एवेन्यू से किसी को इनकम मिल रही है और ये इनकम डिडक्शन लिमिट से ऊपर है तो उन्हें भी इनकम टैक्स पे करना है। However, it should be kept in mind that the income tax is not applicable for people who redirect a part of their income into certain investment options. These investment options include equity linked saving schemes, जिनको popularly मार्केट में ELSS भी कहा जाता है, ULIP schemes, which is a short form for unit linked insurance plans, general life insurance, etc. However, income redirected to these options is only tax exempt until the investments do not exceed 1.5 lakhs per annum. एक और चीज ध्यान में रखनी है, ये सब टैक्स एग्जेम्पशंस सिर्फ उन लोगों पर लागू हैं जो पुराने इनकम टैक्स सिस्टम के अंतर्गत अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे। जो लोग नए इनकम टैक्स कोड को फॉलो करके रिटर्न फाइल करेंगे वे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का उपयोग नहीं कर सकते। पहले इनकम टैक्स पे करना काफी कम्बरसम होता था। इंडियन टैक्स पेयर्स कन्वीनियंटली टैक्स पे कर सकें इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इंट्रोड्यूस किया। TDS is automatically deducted by employers when they transfer the salaries to their employees' bank accounts. This TDS is then paid by the employer to the government before the 7th of the subsequent month. अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी एनुअल TDS से कम या ज्यादा है तो आप फॉर्म 26AS फिल करके इनकम टैक्स रिटर्न के साथ सबमिट कर सकते हैं। इस फॉर्म के थ्रू आप अपना रिमेनिंग टैक्स लाइबिलिटी क्लियर कर सकते हैं या तो फिर टैक्स रिफंड का क्लेम भी फाइल कर सकते हैं। बजट 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ग्रोथ स्लोडाउन को काउंटर करने के लिए टैक्स कट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। इन टैक्स कट से सबसे ज्यादा फायदा उनको हुआ है जिनकी एनुअल इनकम 5 lakhs to 7.5 lakhs के बीच में है। Under the previous system, their tax rate was 20%. Under the new tax code, their liability has fallen to just 10%. In fact, the tax rate for everyone who earns less than 15 lakhs per annum has been reduced. To simplify the process of paying taxes even further, the government has removed about 70 exemptions and deductions. The government claims that the savings that taxpayers collected through these exemptions can now be had through the conveniently lowered tax rate. इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखें एंड स्टे बुलिश।